तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक होंगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखा और उसके बाद में बहमनी साम्राज्य को इन डिटेल देख लिया प्रीवियस लेक्चर में। आज जो है क्या करेंगे, भक्ति काल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज भक्ति काल स्टार्ट कर देते हैं और आज की क्लास में भक्ति काल समाप्त भी हो जाएगा और कल वाला में आपका मुगल हो जाएगा। और उसके बाद में फिर हम लोग मराठा को देख लेंगे, ठीक है। यही दो टॉपिक बच गया है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, भक्ति काल, ठीक है। आराम से देखेंगे, हर बात को समझते चलेंगे, ठीक है। भक्ति काल या भक्ति आंदोलन लिखो, ठीक है। यहीं से हिंदू आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो सुनो, भक्ति काल, इसकी जो है ना जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी जो है वह उपनिषद से मिलती है। उपनिषद, इसके अलावा भागवत गीता से भी इसको जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। तो भक्ति काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो भागवत गीता से भी प्राप्त होती है और इसके अलावा जो है वह उपनिषद से प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें दो भक्त हुए, एक होगा आपका क्या, कृष्ण भक्त हो गए और एक आपका राम भक्त हो गया, ठीक है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति होगा। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो देखेंगे, एक नैनार और दूसरा अलवार, ठीक है। तो इसमें दो की कहानी है, ठीक है। दो ऐसे लिखो, अलवार एवं नयनवार की चर्चा, ठीक है। अलवार में कौन हो गए जी, तो अलवार में आपका विष्णु भक्त और उसके बाद में नयनार में जो है ना आपका कौन सा हो जाएंगे, आपका शंकर भगवान, ठीक है। तो अलवार और उसके बाद में नयनार। अलवार में कौन हो जाएगा, विष्णु भक्त, विष्णु भक्त, इसमें 12 भक्त हुए। और नयनार में जो है ना यहाँ पर हो जाएंगे भगवान शंकर, ठीक है, भोलेनाथ। शंकर भक्त, शंकर भक्त कितने हुए, तो 63 हुए। इनका सबसे प्रिय भक्त कौन था, तो प्रिय भक्त जो है ना वह शंकराचार्य हुए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इनका प्रिय भक्त जो है वह कौन था, तो प्रिय भक्त जो है ना शिव भक्त, शिव भक्त का प्रिय कौन हो गया, तो आपका शंकराचार्य, ठीक है। नयनार शंकर भक्त और प्रिय भक्त कौन हो जाएगा, तो प्रिय भक्त मेरे दोस्त शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य, शंकराचार्य ने क्या किया, तो दक्षिण भारत में जनरली भक्ति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और वहीं से क्या करते हैं, भक्ति की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। प्रिय भक्त शंकर भगवान का, भगवान भोलेनाथ का कोई प्रिय भक्त हुआ तो वह शंकराचार्य। इसमें टोटल 63 भक्त की कहानी है। और अलवार में जो है ना वह विष्णु भक्त है, ठीक है। इसमें 12 भक्त की कहानी है। भक्ति काल ध्यान से समझते चलिएगा, थोड़ा बहुत सवाल यहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो जानकारी उपनिषद से मिलते या भागवत गीता से मिलती। इसमें दो की कहानी है, एक अलवार का और उसके बाद में नैनवार का। अलवार में विष्णु भक्त की कहानी है और नैनवार में जो है ना शंकर भगवान, भगवान भोलेनाथ की कहानी है, ठीक है। इनका प्रिय भक्त कौन है, तो शंकराचार्य, ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति की स्टार्ट करने वाली यही है जी। दक्षिण भारत में, भारत में भक्ति की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत किसने किया, तो शंकराचार्य जी ने किया, ठीक है। यह जो है ना शंकराचार्य क्या किया, तो शंकराचार्य जो है ना वह अद्वैतवाद को दिया, ठीक है। अद्वैतवाद दिया। अद्वैतवाद का मतलब होता है एक धर्म को जोड़ करके चलना, ठीक है। एक धर्म में जोड़ना, ठीक है। अद्वैतवाद को किसने दिया, तो शंकराचार्य ने दिया। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में अद्वैतवाद जो है ना वह 4 भागों में बट गई, ठीक है। तो लिखो नोट डाल करके कि 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में अद्वैतवाद, अद्वैतवाद 4 भागों में बटी, 4 भागों में बांटी, ठीक है। वह 4 भाग कौन कौन है मेरे दोस्त, तो माधवाचार्य, माधवाचार्य, उसके बाद में दूसरा निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य और उसके बाद में रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य, ठीक है। तो माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। माधवाचार्य में अद्वैतवाद की बात बोली गई, अद्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद में निम्बकाचार्य में द्वैतवाद के सिद्धांत दिया गया,
द्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद में इसमें कौन, तो ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। किस संप्रदाय की बात हुई, तो ब्रह्म संप्रदाय, संप्रदाय की चर्चा, ठीक है। उसके बाद में सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद में वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। 12वीं शताब्दी में सुनो, शंकराचार्य क्या किए थे, शंकराचार्य जो है ना अद्वैतवाद को दिया था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, 12वीं शताब्दी में अद्वैतवाद 4 भागों में बट गए, जैसे माधवाचार्य, निबकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। माधवाचार्य में अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया, निबकाचार्य में द्वैतवाद, वल्लभाचार्य में शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। और रामानुजाचार्य में क्या हो जाएगा, तो रामानुजाचार्य में विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टा द्वैतवाद, ठीक है। तो यहां देखिए ब्रह्म संप्रदाय हो गया, सनक संप्रदाय हो गया, और उसके बाद में यहां पर पुष्टि संप्रदाय हो जाएगा, ठीक है, पुष्टि संप्रदाय। और फिर यहां पर कौन सा हो जाएगा, श्री विशिष्टा, देखो विशिष्टा द्वैतवाद, तो श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। बात समझ में आ रही है। तो 12वीं शताब्दी में जो है ना अद्वैतवाद 4 भागों में बटी थी, कौन कौन, माधवाचार्य, निबकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्टावाद, ठीक है। किस किस संप्रदाय से जुड़ा, तो ब्रह्म संप्रदाय, सनक संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय और श्री संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ का स्थापना किए थे, ठीक है। और शंकराचार्य चारों दिशाओं में क्या क्या मठ बनाए थे, तो सुनो, चारों दिशाओं में मठ की स्थापना, मठ की स्थापना किया, ठीक है। जैसे कि 4 गो दिशा बना लीजिए, उससे ऊपर होता है तो यह उत्तर दिशा हो गया, यहां पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो पूर्व दिशा हो जाएगा, और यह वाला पश्चिम दिशा हो जाएगा, और यह वाला जो है ना वह दक्षिण दिशा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर शारदा, शारदा पीठ, ठीक है, गुजरात द्वारिका, गुजरात द्वारिका में। उसके बाद में यहां पर उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। यहां पूरब में क्या हो जाएगा, तो गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, ठीक है, गोवर्धन पीठ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ठीक है। और उसके बाद में दक्षिण में क्या हो जाएगा, श्रृंगेरी कर्नाटक, श्रृंगेरी, मैसूर लिखो, कर्नाटक लिखो, जो लिखना है लिखिए, यह कर्नाटक में। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर चारों दिशाओं में क्या किया, तो शंकराचार्य ने मठ की स्थापना कराया, ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर भक्ति काल जो है ना वह 2 भाग में बट जाती है, ठीक है। एक हो जाता है सगुण भक्ति और दूसरा हो जाता है निर्गुण भक्ति, ठीक है। तो चलो इस बात को मिटार देते हैं, मिटार दें, चलिए समझ में आ रही। आगे चल करके 12वीं शताब्दी के बाद भक्ति काल 2 भागों में बच जाएगी, ठीक है। अभी भक्ति काल की जानकारी कहाँ से मिली, तो उपनिषद से या भागवत गीता से। अलवार एवं नयनार की चर्चा हुई, ठीक है, मतलब क्या, एक विष्णु भगवान के, और उसके बाद में भगवान शिव की चर्चा है, भगवान शिव के 63 भक्त की चर्चा है, और अलवार में विष्णु भक्त की चर्चा है, इसमें 12 भक्त है। प्रिय भक्त शंकराचार्य हुए, और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया कि एक धर्म में जोड़ करके चलना है। दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत किया इसने। और 12वीं शताब्दी के बाद अद्वैतवाद जो है ना 4 भागों में बट गए, जैसे माधवाचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत दिए, निबकाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत दिए, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद दिए, और रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैतवाद दिए। कौन संप्रदाय हुआ, तो यहाँ ब्रह्म संप्रदाय, यहाँ सनक संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय और श्री संप्रदाय। शंकराचार्य चारों दिशाओं में क्या करते हैं, तो यह मठ की स्थापना करते हैं। जैसे उत्तराखंड में आपका बद्रीनाथ बना है, उसके बाद में पूरब में गोवर्धन पीठ, ठीक है, उड़ीसा, दक्षिण श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में, और उसके बाद में शारदा पीठ कहां पर, गुजरात द्वारिका में। तो यह मिटार दे। चलिए आगे चल करके भक्ति काल जो है वह 2 भागों में बट गई, एक कहलाया सगुण भक्ति और दूसरा कहलाया आपका निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में मूर्ति की पूजा हुई और निर्गुण भक्ति में नहीं हुआ। और निर्गुण में भी 2 भक्त बट गया, एक 2 भक्ति बट गया, एक सूफी भक्ति और एक संत भक्ति, ठीक है। तो चलो मिटार के लिखता हूं। आगे चल करके भक्ति काल 2 भाग में बट जाएगी। अभी तो अद्वैतवाद सिद्धांत जो है ना बटा है, ध्यान से समझते चलिएगा।
रात के बज रहे हैं 1, ठीक है। चलिए मिटा दिया। आगे चल के भक्ति काल जो है वह 2 भागों में बट जाएगी। कौन कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा आपका सगुण भक्ति और दूसरा का हो जाएगा आपका निर्गुण भक्ति। तो यहां पर लिख दीजिए सगुण भक्ति, उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति में भी 2 तरह से बटेगा, एक सूफी संत, एक सूफी भक्ति और संत भक्ति। तो सूफी भक्ति और दूसरा का हो जाएगा आपका संत भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति में क्या थी? मूर्ति की पूजा होती थी, मूर्ति पूजा हुई, और यहां पर जो है ना मूर्ति पूजा नहीं हुई, ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं हुई। उसके बाद में सगुण भक्ति में 2 भक्त हुए, एक कृष्ण भक्त हुए और दूसरा जो है ना वह राम भक्त हुए, ठीक है। सगुण भक्ति, भक्ति काल बता ही रहे तो पूरा कहानी बताना होता है। सगुण भक्ति में एक राम भक्त हुए और दूसरा का जो है आपका कृष्ण भक्त हुए, कृष्ण भक्त हुए। सुनो, राम भक्त में कौन कौन हुए? तो पहला जो है ना वह रामानंद। रामानंद जो कौन थे? रामानंद जो है ना परम राम भक्त थे और यह हिंदी बोलते थे। कहा जाता है कि दक्षिण भारत से जो भक्ति है, राम भक्ति है, वह उत्तर भारत में लाने वाला कोई है तो यही रामानंद है, ठीक है। कबीरदास के गुरु है जी, ठीक है। लिखिए, रामानंद हिंदी बोलते थे, हिंदी बोलते थे, और उसके बाद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाया, भक्ति को लाया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद दूसरा का हो गया तुलसीदास। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, यह इंपॉर्टेंट है। किसके समकालीन थे तुलसीदास? तो अकबर के समकालीन कौन हुए? तो अकबर के समकालीन जो है ना वह तुलसीदास हुए। सुने हैं ना कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास, और जाके कृपा राम के होए, हो गए तुलसीदास, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना राम भक्त में कौन है? तो राम भक्त में आपका रामानंद जी आए, और उसके बाद में तुलसी भक्त है। उसके बाद में कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त में कौन कौन हुए? तो यह जो है ना विठल स्वामी, ठीक है। परम कृष्ण भक्त कोई थे तो यह विठल स्वामी थे, ठीक है। पहला विठल स्वामी, विठल स्वामी, और हजारा मंदिर का निर्माण यही कराने वाले हैं कृष्ण देव राय, ठीक है, नागपुर में, ठीक है। नागलपुर में जो है ना नागलपुर में जो है ना विठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण जो है ना वह कृष्ण देवरा कराए थे, ठीक है। यह प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। तो विठल स्वामी परम कृष्ण भक्त हुए जी, परम कृष्ण भक्त, परम कृष्ण भक्त। और उसके बाद में यह जो है ना अष्ट छाप बनाए थे, इन्होंने अष्ट भक्त बनाया, इन्होंने अष्ट भक्त बनाया, अष्ट छाप जिसको बोला गया, और जिसमें प्रसिद्ध कौन हुए? सूरदास, ठीक है। सूरदास समझ में आ रही है? सूरदास इतना ज्यादा सूर थे ना जी कि इनको दिखता उगता कुछ नहीं था, ठीक है। और उसके बाद में बोला जाता था ना कि इनसे पूछा जाता था कि बताओ श्री कृष्ण आज कैसे दिख रहे हैं, तो यह दिखता नहीं था इनको, और बोलते थे कि श्री कृष्ण जो है ना वह मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। श्री कृष्ण जो है ना वह ऐसा कपड़ा वस्त्र पहने हुए है। तो एक बार इनकी परीक्षा ली गई, ठीक है। और उसके बाद में बोला गया कि बिना देखे हुए कैसे बता दे रहा है कि कौन कपड़ा श्री कृष्ण पहने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में इनका आंख बंद किया गया, और उसके बाद में पूछा गया कि अब बताइए कि अब कृष्ण कैसा दिख रहे हैं। तो फिर से बता दिया कि हमारे कृष्ण जो है ना यह ऐसा वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। तो यह थे आपका सूरदास जी, ठीक है। चलिए खैर, तो विठल स्वामी, सूरदास, उसके बाद में अष्टछाप में प्रमुख है जी सब मीराबाई, ठीक है। ये सब भगवान श्री कृष्ण का इन पर कृपा हुआ। सूरदास हो गए, मीराबाई हो गया, उसके बाद में तुकाराम, तुकाराम शिवाजी के समकालीन महाराष्ट्र के थे। तुकाराम शिवाजी के समकालीन, शिवाजी के समकालीन। उसके बाद में चौथा चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हरि कीर्तन की शुरुआत जो है ना वह करने वाले कौन है? आज जो हरि कीर्तन होता है
कि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, तो यह सब जो है ना करने वाले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। हरि कीर्तन की शुरुआत किसने किया? इस सवाल आया हुआ है, चैतन्य महाप्रभु जी करते हैं, ठीक है। हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, बंगाल में हरि कीर्तन की शुरुआत किया। बंगाल में हरि कीर्तन की शुरुआत, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा सूफी भक्त, और उसके बाद में संत भक्त। संत में कौन कौन आएगा? तो सुनो, संत में आ जाएगा आपका जैसे कबीरदास हो जाएंगे, ठीक है। कबीरदास कहा जाता है कि कबीरा खरा बाजार में, सबकी मानत खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ठीक है। तो सुबह के समय इनका तो दोहा चला दिया जाता है, और ठीक है, कहा जाता है कि शुभ होता है। और कबीरदास जी का दोहा जो है ना वह बहुत प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। कबीरदास के गुरु जी कौन थे? तो गुरु का नाम है रामानंद, गुरु रामानंद। और शिष्य कौन हुए? दादू दयाल, ठीक है। इनका शिष्य कौन हुआ? तो दादू दयाल। यह जुलाहा जाति के थे, और यह सवाल पूछा हुआ है। जुलाहा जाति के थे कबीरदास जी। और उसके बाद में इनका जो दोहा किस पुस्तक में रखा गया है? तो बीजक पुस्तक में रखा गया है, ठीक है। लिख लो, बीजक पुस्तक में इनकी दोहा संग्रहित है। इसके अलावा जो है, कबीरदास के अलावा फिर हुए आपका गुरु नानक जी, उसके बाद में गुरु अंगद। चलो सिख गुरु बताता हूँ, ठीक है। तो यह संत की बात होता है। और सूफी भक्ति में कौन आ जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आ जाएंगे, चिश्ती संप्रदाय का, ठीक है। फिरदौसी आ जाएंगे, नक्शबंदिया आ जाएगा, उसके बाद में बाकी बिल्ला आ जाएगा, ठीक है। और कदारिया आ जाएगा, शेख कदारिया, सैन लीला अल्लाह, ठीक है। तो यह बताते हैं, ठीक है। तो सूफी भक्त और यह संत भक्त। अब जो है ना जैन धर्म नहीं जी, अब जो है सिख धर्म को थोड़ा सा देख लेता हूँ कि टोटल जो है ना कितने सिख गुरु आए थे। 10 गो गुरु कौन कौन थे, ठीक है। यह मिटा दे, बात समझ में आ रही है? बोलिए। टॉपिक छोटा है, कभी कदार सवाल जो है देखते हैं आते हुए। अब जो है सिख गुरु की बात बताता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट यहां से, हरि कीर्तन की शुरुआत किसने किया था, यह सब सवाल जो है ना वह पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए अब सिख गुरु की बात देखता हूं। संत भक्त तो हम लोग देखें, अब सूफी भक्त देखना है, और उसके बाद में सिख गुरु, ठीक है। सिख धर्म, सिख धर्म, ठीक है। टोटल जो है ना सिख में 10 गुरु हुए कुल। सिख में 10 गुरु हुए, ठीक है। जिसमें पहला कौन थे जी? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था? पाकिस्तान, तलवंडी, ननकाना साहिब। जन्म जो है वह 15 अप्रैल 1539 को हुआ था, ठीक है। 1539 ही खाली लिखिए ना, कहां पर? यह जो है ना तलवंडी, ननकाना साहिब। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना साहिब में, ठीक है। उसके बाद यह जो है ना लंगर व्यवस्था की शुरुआत की है, ठीक है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत करने वाले कौन है? फ्रीली गिव्स फूड, ठीक है। तो यह करने वाले आपका कौन सा है? तो यही है गुरु नानक देव जी। तो लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया। लंगर गुरुद्वारा वगैरह में जाइएगा ना तो फ्री में भोजन मिलती है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया। उसके बाद में दूसरा, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद क्या किए? इन्होंने सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था की शुरुआत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जी यह सब। लंगर व्यवस्था सबसे पहले किसने लाया? तो गुरु नानक देव जी लाते हैं, ठीक है।
समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में गुरु अंगद सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था की क्या कर दिए, तो यह जो है ना वह शुरुआत कर दिए। उसके बाद में पारिवारिक जीवन में रहते हुए, उसके बाद गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास, तीसरा गुरु जो है वह कौन हुए, सिख का। तो सिख का तीसरा गुरु जो है ना वह अमरदास हुए। इन्होंने कुप्रथा मतलब बाल विवाह जैसे प्रथा को समाप्त करने का काम किया, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, इन्होंने बाल विवाह, इसको कुप्रथा लिख लो, कुप्रथा, ठीक है, बाल विवाह कुप्रथा व्यवस्था को समाप्त किया, समाप्त किया, ठीक है। गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास, गुरु रामदास चौथा गुरु कौन हुए, सिख के चौथा गुरु कौन थे, तो गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास कहा जाता है कि अकबर से इनको बड़ा अच्छा संबंध था, और अकबर जो है ना वह 500 बीघा इनको जमीन में देता है, ठीक है। 500 बीघा जमीन देता है मंदिर बनवाने के लिए, और आज भी मंदिर जो है ना अमृतसर है पंजाब में, ठीक है। तो चलो लिख देता हूं, जिसे स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। गुरु रामदास अकबर, अकबर से अच्छा संबंध था, संबंध था, ठीक है। और अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दिया, 500 बीघा जमीन दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। गुरु अंगद जो है ना गुरुमुखी नामक पत्रिका भी निकाली। गुरुमुखी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो यह जो है ना गुरु अंगद जी करते हैं पत्रिका का संपादन। कभी कभी सवाल जो है ना यह पूछ देता है, ठीक है। तो गुरु रामदास हो गया, अकबर से अच्छा संबंध था, अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दी। और पांचवा गुरु जो है ना वह गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। यह गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं, यही 500 बीघा में अमृतसर मंदिर बनवा देते हैं, ठीक है। और राजा रंजीत सिंह आते हैं जो सुकरचकिया मिसल के थे, ठीक है। यह जो है जो अमृतसर में मंदिर है उसके ऊपर सोना का चादर चढ़ा देते, जिससे वह स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा, ठीक है। तो लिखो गुरु अर्जुन देव, इन्होंने अमृतसर में मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। और इस मंदिर के ऊपर राजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, यहां लिखे, इस मंदिर के ऊपर राजा रंजीत सिंह सोना का चादर चढ़ा दिया, और यह मंदिर कहा जाने लगा स्वर्ण मंदिर, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर जो है ना वह क्यों कहा जाने लगा, तो स्वर्ण मंदिर जो है ना वह इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि राजा रंजीत सिंह जो है ना हर मंदिर, ठीक है, इनको हर मंदिर बोला जाता था इससे पहले, हर मंदिर पर क्या करते हैं, सोना की चादर चढ़वा देते हैं, और अमृतसर में यह मंदिर जो है ना वह स्वर्ण मंदिर बन जाती है, ठीक है। तो लिखो राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह ने हर मंदिर के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी, सोने की परत चढ़वा दिया। और यह मंदिर कौन सा मंदिर हो गया, तो यह मंदिर जो है ना वह आपका स्वर्ण मंदिर हो गया। तो सवाल मेरे दोस्त एक ही पूछता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है ना वह किसके शासन काल में हुई, तो यह सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के शासन काल में हुई, उनके समय होता है। और राजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, इसके ऊपर चादर चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में राजा रंजीत सिंह के बारे में बताए थे जी पंजाब वाला में, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे थे आपका मॉडर्न हिस्ट्री, तो सबसे पहले जो है ना वह पुर्तगाली पढ़ाए थे, उसके बाद में बंगाल, और उसके बाद में जो है ना पंजाब पढ़ाए थे ना, तो वहीं पर पढ़ा दिया है पंजाब राजा रंजीत सिंह कौन थे, ठीक है। सुकरचकिया मिशन से यह संबंध रखते थे, सवाल आया हुआ है बीपीएससी में। तो राजा रंजीत सिंह ने हर मंदिर के ऊपर सोने की परत चढ़वा दिया, ठीक है। उसके बाद अकबर के लड़का था, ठीक है, अकबर वेरी सॉरी जहांगीर के लड़का था खुसरो, और खुसरो क्या करता है, यह गुरु अर्जुन देव के साथ मिल जाता है, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव के साथ जब मिल जाता है कि नहीं, तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव को हत्या करवा देता है, ठीक है। खुसरो जो है ना वह बाप का विरोध कर दिया, जहांगीर का विरोध कर दिया कि हमारा बाप ठीक नहीं है, और यह मिल गया गुरु अर्जुन देव के साथ, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है जहांगीर। लिखो जहांगीर, जहांगीर का लड़का खुसरो,
खुसरो ने गुरु अर्जुन देव के साथ गुरु अर्जुन देव के साथ मिल गया जिसके कारण ठीक है, जहांगीर का लड़का खुसरो ने गुरु अर्जुन देव के साथ मिल गया, जिसके कारण जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी। जिसके कारण जहांगीर ने हत्या करवा दी किसका जी? गुरु अर्जुन देव का हत्या करवा दिया। उसके बाद में छठा, सिख के छठा गुरु कौन हुए? तो गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद यह सैनिकों को सैन्य रूप दिया। इसने सैनिक को सैन्य रूप दिया। इंपॉर्टेंट है जी यह वाला बात कि सैनिकों को सैन्य रूप किसने दिया? तो सैन्य रूप जो है ना वो हरगोविंद जी देते हैं, जबकि खालसा पंथ वाला जो है ना गुरु गोविंद सिंह करते हैं, लास्ट गुरु, 10वां गुरु। ठीक है, गुरु हरगोविंद। उसके बाद में 7वां कौन हुए? हरिराय। गुरु हरिराय। ठीक है, हरिराय के समय सुनो, कहा जाता है कि हरिराय, उसके बाद में हरि किशन और तेग बहादुर। ठीक है, हरिराय को बड़ा अच्छा संबंध था दारा सिकोह से, जिसको छोटा अकबर कहा जाता है। लेन लप्पू ने कहा था इसको छोटा अकबर, दारा सिकोह को। शाहजहां का बेटा था। ठीक है, इनकी मुमताज पत्नी थी। 14 गो बच्चा की जन्म होता है मुमताज से। ठीक है, जिसमें से 7 गो मर जाता है, 7 गो जिंदा बचता है। शाह सुजा, दारा सिकोह, औरंगजेब। ठीक है, तो यह सब जो है ना 7 गो लड़का था बचा हुआ शाहजहां का, और शाहजहां का ही बेटा था दारा सिकोह, जिसको छोटा अकबर कहा गया। पूछा हुआ सवाल है जी। इससे बड़ा अच्छा संबंध था हरिराय से। तो लिखो, गुरु हरिराय, दारा सिकोह, सब धर्म को मानता था दारा सिकोह, जिसके कारण दारा सिकोह, यह क्या लिखोगे? तो यहां लिख लो शाहजहां का बेटा। शाहजहां का बेटा ब्रैकेट में लिख दो, दारा सिकोह से अच्छा संबंध था इसको। ठीक है, यही कारण है कि बेचारे धर्म को मिला करके चला दारा सिकोह। दारा सिकोह को कुछ पूछे चाहे नहीं पूछे, यहाँ पर इसको लघु अकबर कहा जाता है। ठीक है, यह सवाल पूछता है। और किसने कहा था? तो लेन लपू जो है ना, इसको लघु अकबर कहता है दारा सिकोह को। गुरु हरिराय, उसके बाद में हरि किशन के समय जो है ना वह क्या होता है? तो हरि किशन के समय जो है ना चेचक की महामारी आती है, और बेचारे हरि किशन इस दुनिया को अलविदा कह देते। उसके बाद में आते हैं तेग बहादुर। मिटा दें, बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। यहां से कभी कदार सवाल देखते हैं आते हुए। ठीक है, इसीलिए पढ़ाना चाहे तो इन डिटेल में बताया जा सकता है। देखिए, छोटा सा लेक्चर है। टोटल सिख जो है ना वह 10 गो गुरु आए हुए हैं। 7वां पर हम लोग पहुंच गए। 8वां जो है वह कौन हुए? गुरु हरिराय के बाद हरि किशन। गुरु हरि किशन, और इनके समय जो है ना चेचक महामारी फैली। चेचक महामारी फैली, और यही कारण है कि चेचक महामारी के कारण गुरु हरिकिशन जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में 9वां गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर बोल रहे हैं, तेज बहादुर ना बोल रहे हैं जी। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर, यह 9वां गुरु हुए। सिख के 9वां गुरु कौन थे? तेग बहादुर। यह जो है ना इसी के समय जो है औरंगजेब का लड़का था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय क्या होता है? आता है इनके यहाँ गुरु तेग बहादुर जी शरण देते हैं, जिसके कारण तेग बहादुर का सर कटवा देता है औरंगजेब। यही नहीं बोला जाता है इसको जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है ना, अभी पढ़ाएंगे मुगल वाला, कि औरंगजेब ऐसा शासन करता था कि कहा जाता है कि खाल नोच करके और भूसा भर देंगे। औरंगजेब कर दिया है, यही कारण इसको जिंदा पीर कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना लॉर्ड कर्जन को इसी से तुलना किए हैं, औरंगजेब से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो खैर, गुरु तेग बहादुर, अकबर द्वितीय ने
जब अकबर द्वितीय ने तेग बहादुर से मिला तो औरंगजेब ने, बेटा था जी औरंगजेब का, औरंगजेब ने तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। अब समझ जाइए। उसके बाद में अकबर द्वितीय, संभाजी भी शरण दिए है अकबर द्वितीय को। जब पता चल गया कि अकबर द्वितीय को कि हमारा बाप खत्म है, मतलब ऐसा है कि कहे की बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे दारा सिकोह को देख लो, जहांगीर को पता चल गया था कि हमारा लड़का जो है ना मिल गया है गुरु अर्जुन देव से, तो अर्जुन देव को मरवा दिया जहांगीर, ठीक है। खुसरो जाकर के मिल जाता है ना, अभी जस्ट तो बताए कि जहांगीर क्या होता है, जहांगीर का लड़का खुसरो ने गुरु अर्जुन देव के साथ मिल गया, तो जिसके कारण जहांगीर ने हत्या करवा दिया। ये अपना बाप का विरोध कर दिया खुसरो जहांगीर का। यहाँ देख रहे हो दरा सिकोह मिल गया है हरिराय से। उसके बाद में देखो गुरु तेग बहादुर से अकबर द्वितीय मिल गया। बात समझ में आ रही है। यह औरंगजेब का लड़का है, शाहजहां का लड़का है, जहांगीर का लड़का है, ठीक है। और यह औरंगजेब का लड़का अकबर द्वितीय को शरण दिए तेग बहादुर, लेकिन परिणाम में क्या मिला, तेग बहादुर का सिर कटवा दिया औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद में यही नहीं, अकबर द्वितीय दूसरा बार फिर शरण जाता है मराठा में संभाजी के पास। संभाजी को औरंगजेब पकड़ लेता है और लोहा गर्म करता है, और उसके बाद में लेकर के आंख में भोंक देता है। समझ में आ रही है, संभाजी के साथ। उसके बाद में अपन लड़का का भी इलाज किया अकबर द्वितीय को, एकरो भी जिंदा, मतलब समझ रहे हो ना, कहानी कर दिया, ठीक है। अकबर द्वितीय ने संभाजी, पढ़ाना है मराठा वाला में, संभाजी के शरण लिया तो औरंगजेब ने संभाजी को भी मार दिया, ठीक है। संभाजी को भी हत्या कर दिया, ठीक है, हत्या कर दिया गरम रॉड भोंक करके, और इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में 10वां गुरु आए और अच्छा से जवाब कोई दिए, तो 10वां गुरु देने वाले हैं आपका कौन सा, तो यह है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 100 पक्षी एक गीदड़ लड़ावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। ऐसे नहीं है, 100 पक्षी एक बाज लड़ावा, ठीक है, 100 गीदड़ एक शेर लड़ावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा, ठीक है। ऐसा ही नहीं गुरु गोविंद सिंह हुए, सबसे अच्छा कोई जवाब दिए हैं मुगल को, ठीक है, तो यही देने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह। लिखो 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वह पटना में हुआ, लेकिन इनकी शिक्षा जो है ना वह पंजाब से हुई। इंपॉर्टेंट है, जन्म कहां पर हुआ, सवाल पूछा है जी। जन्म जो है वह पटना, लेकिन शिक्षा जो है वह पंजाब से, शिक्षा पंजाब से। इसने सैनिकों को सैन्य रूप दिया, जिसे खालसा कहा जाता है। सैन्य रूप तो यहां पर भी देते हैं हरगोविंद सिंह, लेकिन सैन्य रूप को अच्छा से लागू कर दिया कौन, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। कहे कि लड़ना पड़ेगा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। कोई ऐसे नहीं गुरु गोविंद सिंह है, 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करेंगे। मतलब एक सिख जो है ना वह 1.25 लाख के बराबर होते हैं, और इन्होंने 5 गो दिया, कंघा, केस, कृपान, कच्छा, और उसके बाद में कृपान, ठीक है, तलवार। तो चलो बताता हूं। गुरु गोविंद सिंह पटना, शिक्षा पंजाब से हुई। इन्होंने सिखों को खालसा रूप दिया, ठीक है। और खालसा में 5 गो क्या क्या हुआ, तो देखो, पहला कंघा, दूसरा का कृपान, कंघा, कृपान, तीसरा का करा, चौथा केस, और उसके बाद में 5वां कच्छा, ठीक है, धोती। समझ में आई बात। तो देखो यह जो है ना सिख के यह 5 गो एकदम तय है कि निशानी रहेगा। कंघा एक छोटा रखेगा पॉकेट में। उसके बाद में अगला लिखे कृपान, एक छोटा सा तलवार रखते हैं। उसके बाद में करा, हाथ में देखना करा पहन ले होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद में केस, वह अपने बाल को कभी नहीं दिखाते, इसीलिए जाइएगा ना आप गुरुद्वारा वगैरह तो कहता है ना कि आप जो लाए हैं कपड़ा उसको बांध लीजिए, नहीं तो वहां कपड़ा है
कपड़ा उठाइए और अपने बाल को बांध लीजिए, क्योंकि यह जो है ना केस कभी नहीं दिखाते। ठीक है। उसके बाद में कच्छा धोती। ठीक है। तो यह जो है ना 5 गो क्या किया, खालसा में रूप दिया गया। ठीक है। 5 गो इन्होंने चिन्ह दिया, कंघा, कृपान, करा, केस और कच्छा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, शिक्षा पंजाब से हुई और इन्होंने सिखों को खालसा रूप दिया। इधर वाला मिटा दे, समझ में आ रही है बात। चलिए, उसके बाद अच्छा से कोई मुगल को जवाब देता है ना, यही गुरु गोविंद सिंह देते हैं। गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या हो जाती है। गुल खान नामक व्यक्ति जो है ना नानाकेन साहेब में इसकी हत्या कर देते हैं। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या नोट में लिख दो। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान नामक व्यक्ति ने किया। ठीक है, किया। इसके बाद जो है ना दूसरा, सिखों में एक हुए बंदा बहादुर। ठीक है, और यह भी जो है ना मुगल को बड़ा अच्छा से जवाब देता है। सिखों में सबसे बहादुर बंदा बहादुर हुए, जिन्होंने मुगल को कड़ी जवाब दिया। बात समझ में आ रही है। तो यह जो है ना गुरु के टोटल जो है कितने सिख गुरु हुए, तो टोटल जो है ना वह आपका 10 गो वह सिख गुरु होते हैं। ठीक है। नांदेड़ साहिब में क्या हो जाता है, इनका जो है ना गुरु गोविंद सिंह की क्या हो जाती है, वह हत्या हो जाती है। उसके बाद में फिर आता है आपका कौन सा, तो चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, सूफी भक्ति वाला, मुस्लिम सुधार वाला भी जस्ट बताया, नहीं तो संत भक्ति था। अब जो है ना वह सूफी भक्ति वाला क्या करते हैं, बता देते हैं। ठीक है, तो चलो मिटार दे। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। संत भक्ति हो गया, अब बताना है सूफी भक्ति। ठीक है, तो सिख धर्म वाला थोड़ा बहुत जो है वह याद रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। ठीक है, कल वाला क्लास में क्या करेंगे, मुगल स्टार्ट कर देंगे। चलो बता देता हूँ, सूफी भक्ति या तो संत भक्ति खत्म हो गया, कृष्ण भक्ति हम लोग देख लिए, राम भक्ति देख लिए, संत भक्ति देख लिया। अब सूफी भक्ति को देखना है। जैसे चिश्ती संप्रदाय से सवाल आती है, राजा रंजीत सिंह किस मिसल के थे, तो सुकर चकिया मिसल के थे, यह सवाल आती है जी। ठीक है, राजा रंजीत सिंह के बारे में इन डिटेल बताए हैं। वही बात बता रहे हैं जो क्वेश्चन आती है, फालतू की बात नहीं बताना है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, सूफी भक्ति। ठीक है, सूफी भक्ति में देखो कौन कौन हुए। तो पहला मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम सुधार के लिए यह क्यों हुई, तो मुस्लिम सुधार प्लस समुदाय के लिए। ठीक है, सूफी भक्ति में जैसे पहला चिश्ती संप्रदाय, दूसर का सुहरवर्दिया, उसके बाद में तीसरा फिरदौसी, उसके बाद में चौथा कदारिया। ठीक है, और उसके बाद में जकारिया। 5वां भी लिखोगे तो लिख लो यहां पर, कदारिया, जकारिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सहलिल्लाह। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय, सुहरवर्दिया, फिरदौसी, कदारिया और जकारिया। तो चलो बारी बारी से देख लेता हूं। पहला हम लोग चिश्ती संप्रदाय संस्थापक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पूरा नाम याद रखना पड़ेगा जी, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय जिनका दरगाह कहां पर है, सबसे बड़ा बंदरगाह जी अजमेर। ठीक है, अजमेर
राजस्थान, अजमेर हो गया राजस्थान। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में संस्थापक लिख लो। यहां पर संस्थापक कौन हुए? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके गुरु का नाम क्या है? तो गुरु मेरे दोस्त बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। ठीक है, समझ में आ रही बात? चिश्ती संप्रदाय समझ में आया। और गुरु जो है ना, हम गलत लिख देना, उस्मान हारूनी, और शिष्य जो है ना वह बख्तियार काकी होगा। लिखो, यहां पर शिष्य होना चाहिए, शिष्य होगा बख्तियार काकी, और गुरु का नाम जो है ना उस्मान हारूनी, सॉरी उस्मान हारूनी। बात समझ में आ रही है? तो शिष्य जो है वह बख्तियार काकी और गुरु जो है वह उस्मान हारूनी। बख्तियार काकी के शिष्य कौन कौन हुए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब उद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था जी अपने गुरु के याद में। ठीक है, और उसके बाद में बाबा फरीद, बाबा फरीद, और बाबा फरीद के शिष्य कौन हुए? तो बाबा फरीद के शिष्य हुए आपका निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और इनका निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन हुए? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य आमिर खुसरो, जिसको तोता ए हिंद तारीख है दिल्ली जिसका है जी किताब, आमिर खुसरो। ये दोनों का नाम मकबरा दिल्ली में है, बताए तो थे कल वाला में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद में आदि ग्रंथ में यह सब लिखी है बात। कहां पर यह मिलती है? तो आदि ग्रंथ किताब है उसी में देखने को मिलती है। आदि ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है। बात समझ में आई? तो बख्तियार काकी के गुरु कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में बख्तियार काकी के शिष्य है जी, हम गुरु बोल रहे हैं, बार बार गलती काहे हो रही है? शिष्य कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबा फरीद। ठीक है, और बाबा फरीद के जो है ना वह शिष्य कौन है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है? आमिर खुसरो जी है। बात समझ में आई? यहाँ पर शिष्य कौन हो गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बख्तियार काकी। और गुरु कौन हो गए? तो गुरु जो है ना वह उस्मान हारूनी। नोट में बात लिखना है तो लिख दीजिए, जब मोहम्मद गोरी जो है ना भारत में आक्रमण किया था तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या हुए थे? भारत आए थे। ठीक है, तो लिखो मोहम्मद बिन गोरी, मोहम्मद गोरी, बिन गोरी मत लिखो, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के समय, समय ख्वाजा साहेब, ख्वाजा साहेब भारत आए थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मोहम्मद गोरी के समय ख्वाजा साहेब जो है ना वह भारत आए थे। जब आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी, बताए थे ना, जय चंद वाला, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान वाला, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। ठीक है, उसके बाद में चिश्ती संप्रदाय के बाद दूसरका हो जाएगा आपका सुहरवर्दिया, फिरदौसी, कदारिया, जकारिया, और उसके बाद में खत्म हो जाएगा। चलो लिखो, दूसरका हेडिंग लगा लीजिए, सुहरवर्दिया, सुहरवर्दिया। ठीक है, उसके बाद में फिरदौसी हो जाएगा, यहिया मनेरी, कदारिया हो जाएगा, उसके बाद में निजामुद्दीन औलिया का शिष्य, सब तो बता ही दिए जी। ठीक है, अच्छा, तो सुहरवर्दिया का कौन हो जाएगा? बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, लिख लीजिए, सुहरवर्दिया के संस्थापक, संस्थापक ही सब पूछ देता है कभी कदाल। संस्थापक कौन हो जाएगा? बहाउद्दीन, बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, रात के बज रहे हैं आपका लगभग लगभग 2 बज गई होगी जी, आधा घंटा से कम क्लास नहीं लेते हुए हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? यह जो है ना कहां पर पड़ता है? तो पाकिस्तान के मुल्तान में पड़ता है, लिख लीजिए। उसके बाद में फिरदौसी, यहिया मनेरी। ठीक है, लिखो, बहाउद्दीन जकारिया पाकिस्तान, पाकिस्तान मुल्तान। ठीक है, उसके बाद में सुहरवर्दिया के बाद फिरदौसी, तीसरका यहां पर फिरदौसी। फिरदौसी कौन संस्थापक? तो यहिया मनेरी, यहिया मनेरी, मनेर। ठीक है,
मनेर बिहार, मनेर में भी दरगाह है, ठीक है, मनेर में भी बड़ा दरगाह है बिहार में। उसके बाद में चौथा फिरदौसी हो गया, कदारिया, बाकी बिल्ला। कदारिया के संस्थापक कौन है? तो कदारिया के संस्थापक मेरे दोस्त, संस्थापक बाकी बिल्ला, बाकी बिल्ला, ठीक है। और उसके बाद में जकारिया के संस्थापक कौन है? यहां पर लिख दूं, चलो ये लिख देता हूं। जकारिया के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैन लिल्ला, ठीक है, लिखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैन लिल्ला, ठीक है। बात समझ में आई? यह ईरान के थे जी, ईरान के थे, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जकारिया के संस्थापक क्या हो गए? शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैन लिल्ला हो अल्लाह, ठीक है। तो यह जो है ना जकारिया के संस्थापक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सूफी भक्ति में जो है ना, सूफी संप्रदाय में इतना बात कम से कम जरूर से जरूर याद रखिएगा, खास करके चिश्ती संप्रदाय वाला जरूर, कि संस्थापक जो है ना वह शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर राजस्थान में दरगाह है। और उसके बाद में शिष्य इनका बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के शिष्य कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबा फरीद आदि ग्रंथ से जो है ना इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और बाबा फरीद के भी शिष्य हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो है ना वह आमिर खुसरो जी है। जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था कि नहीं, तो बेचारा जो है मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण किया तो इसके समय ख्वाजा साहब जो है ना वह भारत आए हुए थे। उसके बाद में अगला हो गया आपका सुहरवर्दिया, और सुहरवर्दिया के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया पाकिस्तान के मुल्तान शहर पड़ता है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई। और फिरदौसी में यहिया मनेरी, मनेर में भी दरगाह बड़ा सा है, ठीक है। उसके बाद में कदारिया संस्थापक हो गया बाकी बिल्ला, और उसके बाद में जकारिया ईरान में पड़ता है, इसके संस्थापक हो गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैन लिल्ला हो अल्लाह, ठीक है। इतना बोलना पड़ता है। तो खैर यह जो है आपका भक्ति काल समाप्त हो गए, सूफी भक्ति समाप्त कर दिए, और संत भक्ति हम लोगों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कल की क्लास में क्या करेंगे? मुगल को बताएंगे, और मुगल जो है ना 2 लेक्चर चलेगी, और उसके बाद में तीसरा लेक्चर में क्या हो जाएगा? आपका मराठा हो जाएगा। तो मेरे भाई भक्ति काल समाप्त, अब मुगल काल को पढ़ने के लिए अच्छा से कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, और कभी भी जिंदगी से मायूस नहीं होना है, ठीक है। रोज मेहनत जो है वह दबा करके करनी है। होता क्या है कि एक दिन मेहनत करने से सर्विस ना लगती है, लेकिन रोज दिन मेहनत करने से एक ना एक दिन जरूर लग जाती है। तो राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। अच्छा से पढ़ते रहना है और मुस्कुराते रहना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से मिलते हैं इसी क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।